कविता का शीर्षक है शांति दूत। यह एक प्रसंग है कि जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर कुरुसभा में जाने वाले होते हैं, उससे पूर्व उनका द्रौपदी से एक संवाद है। कविता के रूप में प्रस्तुत करती हूँ कि द्रौपदी का सबसे प्रथम संवाद कि हे माधव, सुना है तुम कुरुसभा में दूत बनकर जाओगे, किंतु क्या जाने से पूर्व इतना बतलाओगे? क्या केश मेरे अपना न्याय पाएंगे? क्या अपमानित कौरव रण में लड़ने आएंगे? क्या बात है, क्या बात है? सत्य कहो सखा, सत्य कहो सखा, युद्ध तो निश्चित है, या पुनः वह दुर्योधन पितामह और गुरु द्रोण के कारण रक्षित है। तुम्हें यह ज्ञात है कृष्ण, क्या तुमको यह ज्ञात है कृष्ण, मैं स्वयं को अब खलती हूँ, प्रतिदिन यह खुले केश देखकर अंतर्मन में जलती हूँ। स्मरण है मुझे भरी सभा में मुझको केशों से खींचा था, सभी के समक्ष कुलवधू का आंचल दुशासन ने मुट्ठी में भींचा था। बहुत सुंदर। कैसे नहीं भान रहेगा, दुर्योधन ने मुझे जंघा पर बुलाया था, और कैसे भूल जाऊं मुझ द्रौपदी को कितना बेबस बनाया था। इसीलिए मेरे मन को शांति नहीं, केवल अब युद्ध ही भाया है। बरसों से यह खुले केशों को अब बांधने का समय आया है। बहुत बरसों से इन खुले केशों को अब बांधने का समय आया है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सखी निश्चय के विषय में क्या बतला पाऊंगा। शांति दूत हूँ, केवल युद्ध टालने का प्रयत्न करने जाऊंगा, क्योंकि यह संग्राम हुआ तो अकाल विनाश लाएगा। जिस यज्ञ आहुति में दोषी निर्दोष हर कोई जल जाएगा। अब तनिक विचारो, क्या भरतवंशी अपने बहुमूल्य रत्न इस तरह लुटा पाएंगे, और क्या केश तुम्हारे अपने ही प्रियजनों के शवों का बोझ उठा पाएंगे? बहुत सुंदर। और क्या केश तुम्हारे अपने ही प्रियजनों के शवों का बोझ उठा पाएंगे? यदि नहीं तो सदैव यह शब्द ना दोहराया करो, और जब निर्णय हो भविष्य का तो यह केश ना दोहराया करो। बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छा। इस पर द्रौपदी कहती है कि तो क्या करूं माधव, मैं चुप रह जाऊं। तो क्या करूं माधव, मैं चुप रह जाऊं, अपने इस अपमान को सहज ही सह जाऊं। कैसे भूलूं मुझे घसीट कर सभा में दुशासन लाया था, कैसे उसने मेरे वस्त्रों को हाथ लगाया था। क्या सखा तुमको यह ज्ञात नहीं, स्त्री अपमान को ही भूलने की बात। क्या सखा तुमको यह ज्ञात नहीं, स्त्री अपमान को ही भूलने की बात नहीं। अब तुम ही कहो कृष्ण, क्या समस्त स्त्री कुल को अपमानित कर मैं सम्मान सहित रह पाऊंगी? यदि हाँ तो जो तुम कह दो, मैं यह अपमान भी सहज ही सह जाऊंगी। इस पर अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं कृष्ण है, तुम निश्चिंत रहो, मैं अवश्य हस्तिनापुर जाऊंगा, परंतु यदि कौरव शांति प्रस्ताव माने तो मैं भी कुछ ना कर पाऊंगा। मैं सखा अवश्य हूँ तुम्हारा, किंतु कर्तव्य दूत का ही निभाऊंगा। जो भी हो कुरुओं को संधि के लिए मनाऊंगा। और अंत में हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण सीधे बात करने से ज्यादा वो व्यंग में बहुत बात करते थे। तो अंत में दो हैं पंक्तियां कि लेकिन तुम धैर्य की श्वास धरो, इस बार मुझ पर नहीं। लेकिन तुम धैर्य की श्वास धरो, इस बार मुझ पर नहीं, दुर्योधन की दुष्टता पर विश्वास करो। बहुत बढ़िया।